और इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो इजरायली मीडिया के हवाले से आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा स्टेटमेंट आया, बड़ा बयान आया है। ईरान ने ट्रंप को 2 दफा मारने की कोशिश की, ईरान अब भी ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है और ये खबर आपको, ये जानकारी आपको इजरायली मीडिया के हवाले से बता रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा दावा, ईरान ने ट्रंप को 2 बार मारने की कोशिश की, ईरान अभी भी ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहा है। ईरान, इजरायल, अमेरिका जंग के बीच ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं जो कि इजरायली मीडिया के हवाले से सामने आ रहा है, जहां पर दावा किया गया है इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से, और ये कहा गया है कि यहां पर पाक सा दूध का धुला नहीं है ईरान। ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2 दफा पहले भी मारने की कोशिश की है और अब भी ट्रंप को मारने की कोशिश जो है वो ईरान की तरफ से लगातार की जा रही है। तो ये बड़ा जो दावा है वो इजरायली पीएम नेतन्याहू ने किया है और ये दावा जो है वो ईरान को लेकर किया गया है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो है उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रास्ते से हटा दे, यानी कि ईरान के जो मंसूबे हैं वो खतरनाक है। ये दावा नेतन्याहू की तरफ से किया गया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बताने की कोशिश की गई है कि ईरान किस तरीके से अमेरिका प्रमुख को मारना चाहता था। और इस दावे के पूरा होने से पहले, अगर देखें कोशिश के पूरा होने से पहले ही यहां पर अयातुल्ला खामेनी को मार गिराया गया, मार डाला गया। बहरहाल इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास अब्रोल जुड़ रहे हैं। विकास, ये चौंकाने वाला दावा नेतन्याहू की तरफ से, और क्या क्या माने इससे, क्योंकि इस तरीके के दावे जो है, इस तरह की बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहले कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझना होगा कि आपको याद होगा जब पहला कार्यकाल हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का 2017 से 2021 के बीच में, उस समय जो है 2020 में अमेरिका ने एक एयर स्ट्राइक की थी जिसमें ईरान के टॉप जनरल थे कासिम सुलेमानी, उसको मार गिरा था। उसके बाद से ईरान ने लगातार धमकियां देनी शुरू की थी अमेरिका को, ट्रंप को जो है वो निशाना बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद ही ऐसे हालात पैदा हुए जब कई बार, हालांकि पब्लिकन कैसे ऐसी खबरें आई हैं कि 2023 के आसपास, 2022-23 के आसपास प्लॉट बनाने की कोशिश 2023-2024 के आसपास की गई। ये जो है इजरायली मीडिया की तरफ से उनके जो खुफिया विभाग है उसने जानकारी दी थी, जिसके बाद से लगातार ये इजरायली मीडिया जो है, इजरायली जो सरकार है वो लगातार ये बात उठा रही है कि ट्रंप को मारने की कोशिश जो है वो जो है ईरानी जो सरकार है वो कर रही है। और हालांकि इसके पीछे देखा जाए तो जिस तरह से युद्ध चल रहा है, इसमें अगर ऐसी बातें सामने आती है तो कहीं ना कहीं जो तनाव है वो बढ़ जाएगा। फिलहाल देखा जाए तो एक तरफ ईरान और यूएस में कहीं ना कहीं अन्य देशों पर शांति की कोशिश जो की जा रही है उसको ये झटका बहुत बड़ा लग सकता है। इसके कारण इससे पहले अयातुल्ला अली खामेनी को जब मारा गया था, जब उनकी हत्या हुई थी, तो किरकिरी भी हुई थी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से। तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को दोहराया था कि ईरान मुझे भी लगातार मारने की कोशिश कर रहा है और ये कोशिश और ज्यादा ना बढ़े उससे पहले हमने इस घटना को अंजाम दे दिया। यानी कि कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन के तौर पर भी हम इसे मान सकते, देख सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन भी हो सकती है और साथ में ये भी एक तरह से इजराइल द्वारा ये भी एक साबित किया जा रहा है कि ईरान जो है इस वक्त ग्लोबल खतरा है पूरी दुनिया के लिए, इसलिए इस पे इस तरह के आक्रमण जो है जस्टिफाई हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए दोहरी एक तो राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से हम हालात देख रहे हैं, जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले मना किया था इजराइल ने अपनी जो है सैनिकों को भेजने के लिए जो मैदानी लड़ाई के लिए, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं ये एक तरह से अमेरिका को अपने साथ रखने के लिए इस तरह की बातें होती। तो सब जानते हैं कि मोसाद जो है एक जो सबसे बढ़िया जो सुरक्षा एजेंसियों में से मानी जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी अगर ये ऐसी रिपोर्ट है तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। हालांकि अब ऐसे प्लॉट्स की खबरें या असैसिनेशन करने के प्लॉट्स बनाए जाने या थ्रेट की खबरें तो सामने आ रही, लेकिन पब्लिकली कहीं ऐसा देखा नहीं गया है फिलहाल अभी तक। लेकिन इसके कई मायने जिस तरह
से हालात बने हैं, ये आने वाले समय में इस युद्ध को एक नए मोड़ पे लेके जा सकता है। निश्चित तौर पर बहुत बहुत आप बने रहिए मेरे साथ विकास, और भी अपडेट जो है वो आपके साथ साझा करने होंगे और आपसे अपडेट लेने भी होंगे। इजरायली मीडिया के हवाले से लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे। देखिए, ईरान पर पीएम नेतन्याहू का एक और स्टेटमेंट आया। ईरान यूएस पर युद्ध रोकने के लिए दबाव बना रहा है, युद्ध रोकने के लिए खाड़ी देशों पर अटैक कर रहा है ईरान। तो देखिए, लगातार इजरायली मीडिया के हवाले से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ईरान पर पीएम नेतन्याहू ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। ईरान अमेरिका पर युद्ध रोकने के लिए दबाव बना रहा है, युद्ध रोकने के लिए खाड़ी देशों पर अटैक कर रहा है ईरान। ये एक बड़ी जानकारी जो है वो ईरानी मीडिया के हवाले से, माफ कीजिएगा, इजरायली मीडिया के हवाले से सामने आ रही है, जिसमें जिक्र किया गया ईरान जो है वो कहीं ना कहीं लगातार ये दबाव बना रहा है, वो चाहता है कि युद्ध खत्म हो जाए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, ईरान यूएस पर युद्ध रोकने के लिए दबाव बना रहा है। विकास, ये बात एक बार फिर से दोहराई गई है कि ईरान जो है वो युद्ध रोकने के लिए दबाव बना रहा है। इस बात का जिक्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके हैं। हालांकि ईरान लगातार मना कर रहा है, ईरान कह रहा है कि युद्ध जब रोकना होगा वो हम तय करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, ईरान की मंशा साफ जाहिर है कि ईरान अब इतने भी ठिकाने हैं जहाँ यूएस बेस है पूरे गल्फ कंट्रीज में, उनको निशाना बनाकर कहीं ना कहीं अमेरिका की स्ट्रेंथ को कम करना चाहता है। देखिए, अगर ईरान को अगर ये युद्ध खत्म करना होता तो हॉर्मुज में जो है वो और वहां पर कड़ा पहरा देता, जो जहाज निकल रहे हैं उनको भी निकलने से मना करता। लेकिन कल जिस तरह से खबर आई है कि अब ईरान ने कहा है कि वो कुछ टैक्स लेकर वहां से जहाज निकल नहीं देगा, तो ऐसे में इस बात में कहीं इस बात का सत्यापन कहीं नहीं लग रहा कि ईरान ने इस तरह से बात कही होगी। क्योंकि देखिए, ईरान इस समय उस हालात में जहाँ पे ईरान के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, और वो जानता है कि उसको इस समय दो तरफ की लड़ाई तीन तरफ की लड़ाई लड़ी है, एक अमेरिका, इसराइल और जो गल्फ कंट्रीज हैं। तो लगातार वो अपना ये जरूर है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने जो उसके बड़े हथियार हैं उनको बाहर निकाल रहा है, वो सारे हथियार भी बाहर नहीं निकाल रहा। हमने देखा कि पहले उसने युद्ध में छोटी मोटी मिसाइलें चलाई, फिर बाद में वो बैलिस्टिक मिसाइल्स लेके आया, कहीं ना कहीं क्लस्टर बम्स वो अब लेके आ रहा है। तो ऐसे में वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हथियारों को बाहर ला रहा है। लेकिन ऐसे ये कहना इसलिए हो क्योंकि यूएस के जो प्रेसिडेंट ट्रंप की बात को बैक करने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि ईरान जो है लगातार बात करने, शांति करने की, कहीं ना कहीं समझौते की कोशिश कर रहा है, उसी को ये बैक करने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन ईरान जिस तरह से जवाबी कार्रवाई कर रहा है उससे लग नहीं रहा कि ईरान कहीं से भी इस वक्त शांति समझौता चाहता है। बिल्कुल, और लगातार नेतन्याहू ये इस बयान को कहीं ना कहीं दोहरा रहे हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं वो समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए विकास, एक और अपडेट दर्शकों के साथ साझा कर ले। ईरान के सिफान शहर में बड़ा अटैक हुआ, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। ईरान के सिफान शहर में ये बड़ा अटैक हुआ है और इस सिफान में यूएस इजराइल ने हमला कर दिया है। शहर के कई इलाकों को निशाना बनाया गया है, दूर दूर तक सुनी गई है धमाकों की आवाज भी। हालांकि अभी तक नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें, ईरान के सिफान शहर में बड़ा अटैक हुआ है। इस्फान में अमेरिका इजराइल का हमला और कई इलाकों को निशाना बनाया गया, दूर दूर तक सुनी गई धमाकों की आवाज भी। और इन सब के बीच देखिए, अभी तक नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, आवाज जरूर सुनी गई है, ये भी पता चला है कि धमाका हुआ है, लेकिन कितना इसका नुकसान हुआ है, कहां कहां इसका प्रभाव पड़ा है, ये आधिकारिक तौर पर कहना जो है वो अभी जल्दबाजी होगी। ईरान का इस्फहान शहर है जहां पर ये बड़ा अटैक हुआ है, और ये किसने किया है? ये किया अमेरिका ने और इजराइल ने। विकास, लगातार अमेरिका और इजराइल एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि ईरान उन पर हमला रोकने के लिए दबाव बना रहा है, ईरान चाहता है कि युद्ध खत्म हो जाए, और दूसरी तरफ अटैक भी लगातार बदस्तूर जारी, यानी कि दोहरी नीति अपनाई जा रही है। और इसी को मुझे लगता है जो ईरान ने कहा ना कि वो हिपोक्रेट रवैया कहीं ना कहीं अमेरिका अपना रहा है। बिल्कुल, देखिए, अमेरिका जो है दोहरी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, बिल्कुल सच है कि अमेरिका के अंदर दोहरी राजनीतिक गेम खेल रहा है। एक तरफ से वो लगातार हमले बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ से वो कह रहा है कि बात शांति के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समझौता आपस में हो रहा है। तो लग नहीं रहा फिलहाल अभी दोनों बातें कहीं मेल नहीं खा रही। हालांकि देखा जाए तो कुछ पीछे ऐसे केसेस भी हुए जहाँ पे अमेरिका ने साफ साफ पता किया है कि जो हमले ईरान के हुए उसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी, वो इजराइल ने किए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि क्या वाकई में ही ईरान और अमेरिका में कोई समझौते की बात चल रही है। क्योंकि अगर समझौता होता तो कहीं ना कहीं इस तरह के हमले नहीं होते। ऐसे सूत्रों की वजह से कहीं ऐसी खबरें भी आ रही हैं, हालांकि इनकी अधिकारिक पुष्टि तो नहीं चल रही।
और ऐसी खबरें भी आ रही है कि ईरान मित्र था, वहां पर भी अमेरिका ने देर रात हमला किया है, उसको भी नष्ट किया है, लेकिन इसके बारे में भी मैं इसकी पुष्टि का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी वायरल खबरें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो ईरान कहीं भी शांति समझौता नहीं करेगा, उल्टा ये और मुसीबत खड़ी कर सकता है। जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो अभी फिलहाल जो एक लाइफ लाइन है पेट्रोलियम और गैस की, उस पे कहीं ना कहीं के ज्यादा कड़े निर्णय अगर ईरान ने किए तो ये पूरी दुनिया को भुगतने होंगे। लेकिन फिलहाल अभी किसी तरह से शांति का प्रस्ताव कहीं भी दिख नहीं रहा, और जिस तरह से हमले हो रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि इसका रिटेलिएशन ईरान कैसे करता है, क्योंकि ईरान लगातार कई बार क्लस्टर बम्स का उपयोग कर चुका है, जिसको विफल करने में कहीं ना कहीं जो आयरन डोम्स हैं उनको भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इजराइल के। तो ऐसे में अब ये इंतजार करना होगा कि ईरान इसका जवाब कैसे देता है। अगर ईरान इसका जवाब नहीं देता है तो हो सकता है कहीं शांति समझौते के अंदर खाते बात कर रही है, लेकिन अगर ईरान की तरफ से जवाब आता है तो लगेगा कि इसका मतलब शांति समझौते वाली बातें है, कोशिश किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश की है, असल में हकीकत। ठीक है विकास, में लौट रही हूं आपके पास। इस बीच देखिए ईरान के सिफान शहर में बड़ा अटैक हुआ, ये जानकारी आपके साथ हमने साझा की है। इजराइल ने हमला किया है, इन सबके बीच डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का एक वीडियो पोस्ट कर दिया है। इस्फहान शहर में लोगों को अलर्ट जारी किया गया, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ा अटैक हुआ ईरान के इस्फहान शहर में। ईरान के इस्फहान शहर में ये बड़ा हमला जो है वो किया गया है, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से इस्फहान में ये बड़ा अटैक, बड़ा हमला किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का एक वीडियो पोस्ट कर दिया। इस्फहान शहर में लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। कितना नुकसान हुआ इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये पुख्ता करने के लिए, पुष्ट करने के लिए, सबूत देने के लिए तो वीडियो जो है वो पोस्ट किया है। विकास, इस इस्फहान शहर में जो अटैक हुआ इस बाबत क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए ये देर रात अटैक हुआ है, हालांकि उस समय काफी रात थी, तो ऐसे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आया, आंकलन नहीं आया है कि कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं, कितने मारे गए हैं, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये जो अटैक से बड़े प्रिसाइज थे और कुछ स्पेसिफिक जगहों पे हमले किए गए थे। जिस तरह से पहले ही ट्रंप ने कहा था कि आने वाले 48 घंटे में हम अपने अटैक जो है वो और ज्यादा प्रिसाइज और ज्यादा खतरनाक करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये उसकी शुरुआत हो चुकी है। और अब लगातार ऐसी खबरें जरूर आ रही है कि इनके परमाणु संयंत्र पे, ईरान के परमाणु संयंत्र पे भी जो है अटैक किया गया है, उसको जो है खत्म कर दिया गया है। लेकिन अभी तक इस पे ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कोई खबर आई है, ऐसी वायरल खबरें जरूर चल रही हैं, उनके लिए कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी इंटरनेट पे जो है लगातार सोशल मीडिया पे फ्लो हो रही है। लेकिन अगर ये खबर वाकई सच थी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका ईरान के लिए हो सकता है। लेकिन सब साफ बात है कि जितनी बार देखा ईरान पे हमला हुआ, ईरान ने उससे डबल हमला जो है कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज में जो यूएस बेस है उन पर किया है। अब ये देखना होगा कि इसका असर जो है वो क्या होगा, क्या आने वाले समय में दुनिया के लिए मुश्किलें और बढ़ेगी या फिर कहीं ना कहीं शांति समझौते की तरफ कोई पहल जरूर उठाई जाएगी। बिल्कुल, कैसे रिटालिएट करता ईरान ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास अबरूल आपका तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।